हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था, उसके बाद अगला वीडियो ये है। यहाँ से हम पढ़ेंगे वाकपति के कनौज के राजा हर्षवर्धन पर आधारित गोंडवह नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? गोंडवह नामक। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का कुमार पालचरित, न्याय का हमीर काव्य और नवसंहार चरित का भोज प्रबंध आदि इसी तरफ है। तो आगे हम विदेशियों द्वारा विवरण देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी यूनानी लेखक यूनानी लेखक में क्या देखेंगे? हेरोडोटस। क्या देखेंगे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसका पिता? इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखेंगे ट्रिक, एच से हेरोडोटस और एच से इतिहास। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक। ठीक है, आगे देखेंगे मेगास्थनीज ने सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। कौन रहा था? मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था तथा इंडिका, कौन सी? इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राय है, लेकिन इसके उदाहरण से अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ठीक है, एक अज्ञात लेखक है। इसमें क्या दिया है? ये एक यूनानी लेखक है। ये ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन था? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी लाल सागर का विवरण दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे टॉलमी। कौन देखेंगे? टॉलमी। ये टॉलमी है। टॉलमी जियोग्राफी 150 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। फिर आगे देखेंगे स्ट्रेबो मेगास्थनीज के विवरण का काल्पनिक माना है। क्या माना है? स्ट्रेबो मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। ठीक है, उसके आगे देखेंगे रोमन लेखक। कौन सा लेखक? रोमन लेखक। रोमन लेखक में क्या देखेंगे? प्लिनी क्या देखेंगे? इसमें नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच के संबंध वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। प्लिनी मतलब नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। चीनी विवरण में क्या देखेंगे हम? यह चीनी पर्यटक भारत के बौद्ध धर्म का अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थ का दर्शन करने आए थे। चीनी क्या किए थे? ये भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध तीर्थ दर्शन करने आए थे। ठीक है, उसके आगे फाहियान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित था? गुप्त शासक था। के शासनकाल में भारत आया और 5वीं सदी प्रारंभ में उन्होंने फुकोकी, कौन सी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। फुकोकी क्वेश्चन पूछता है, महत्वपूर्ण सवाल है। फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। ठीक है, आगे देखेंगे हेनसोंग। ये युआन च्वांग। यह हर्षवर्धन के समय, किसके समय? हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और कौन सी? की रचना की। वाटर्स के अनुसार। किसके अनुसार? वाटर्स के अनुसार यह भारत का इंटू
मतलब अर्धचंद्राकार नाम देता है। यह भारत को इंटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। हेनसांग के मित्र ह्वीली ने कौन मित्र है? ह्वीली ने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज और समाज के वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा कौन सा? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। किस विद्यालय का इत सिंह ने वर्णन किया था? नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, आगे अरबी लेखक। कौन लेखक? अरबी लेखक। इसमें सुलेमान था। कौन था अरबी लेखक में? सुलेमान। ये भी महत्वपूर्ण है। ये 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार कौन सा? पाल एवं प्रतिहार शासक के बारे में लिखा है। किसके बारे में? पाल एवं प्रतिहार शासक के बारे में लिखा। ठीक है, अब अलबरूनी मोहम्मद गजनवी। कौन? मोहम्मद गजनवी का समकालीन था। ठीक है, ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तहकीक-ए-हिंद। कौन सी पुस्तक? तहकीक-ए-हिंद यानी किताब-उल-हिंद। ठीक है, किताब-उल-हिंद की रचना की, जिसमें वह भारत के निवासी की दशा का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक कौन था? ये तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ। कौन? तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कोंगुर और तंगीर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। कौन स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मोहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। सर एलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आगे शब्दावली में अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख जो लेख मुहर और प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र, हिंदी में, इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे पोलियोग्राफी में अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन का पूरा लिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहते हैं। पोलियोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आगे के वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फ्रेंड।